बस्तर के सांसद महोदय हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। बड़ी खूबसूरत जगह है छत्तीसगढ़ का बस्तर, और आप लोगों ने क्या कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी लेकर गई, छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। तो सबसे पहले अपना परिचय दें और बताइए ये इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की। महेश कश्यप, बस्तर अभी सांसद। सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके दिव्य दृष्टि और हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मेरे जैसा छोटा सा गांव, 60 परिवार का मेरा गांव है, सामान्य किसान परिवार का बेटा, पहली बार सरपंच से सांसद तक पहुंचाने में उनका दिव्य दृष्टि मुझे पड़ा, और मुझे भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। और उस क्षेत्र से मुझे सांसद चुन के वहाँ के जनता भेजा है, जो नक्सलवाद से देश में सबसे ज़्यादा ग्रसित क्षेत्र है। और आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी जो जल जंगल जमीन और वन संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी के लोग 60 साल शासन किए, लेकिन हमारे लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार नहीं मिला, उसको पूरा करना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। ट्रेन नहीं है, मैं जब गई थी वहां पर कवर करने के लिए, बड़े सारे लोगों ने कहा कि आज तक हमने सुना ही नहीं कि ट्रेन के छुक छुक की आवाज कैसी होती है। तो अब कहेंगे आप रेल मंत्री से, यहाँ पर अब तो आपकी सरकार बनने जा रही है, कि वहां बस्तर में तेजी से दौड़े रेल। निश्चित ही हमारे बस्तर के लोगों को रेल की सुविधा नहीं मिला है। जब एक कांग्रेस पार्टी के लोग जब बैला डीला का लोहा को जापान के साथ समझौता करके भेजा और वहाँ के रेल लाइन बिछाया गया, लेकिन बस्तर के लोगों के मूलभूत सुविधाओं के आज भी रेल लाइन नहीं है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार दली राजरा रेल लाइन रावघाट तक हमने पहुंचाया है, और आने वाला समय में जगदलपुर तक पहुंचाएंगे और वहां के लोगों को रेल सुविधा का हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आज भी रोड सड़क बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित है, उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिक होगा, क्योंकि हमारे मोदी जी के गारंटी के ऊपर बस्तर के लोगों ने भरोसा जताया है, और मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को भारत का लोकतंत्र का वहां पर पहले भी सरकार की ओर से कई ऐसे कामकाज किए जा रहे थे, सड़कों का चौड़ीकरण, क्योंकि वहां की सड़कें भी बड़ी खराब थी जब हम लोग पहुंचे थे रायपुर से बस्तर के समय। तो अभी कौन कौन से कामकाज हो रहे हैं मौजूदा वक्त में, और आगे वो 3 मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिसको बस्तर में आप तेजी से आगे बढ़ाएंगे सांसद बनने के बाद। देखिए, रोड के मामले में आज बस्तर बहुत कुछ सुधार हो चुका है बस्तर में, क्योंकि आदरणीय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना उन्होंने लॉन्च किया, और भारत के बस्तर के हर गांव तक आज रोड पहुंचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। और आज भी बहुत सारे क्षेत्र रोड से वंचित है, उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और पहला रेल लाइन, जिसके दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बड़ा हॉस्पिटल हमारे यहाँ नहीं है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे लोगों को स्वच्छ पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जो अंदरूनी क्षेत्र में, ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और आज़ादी के 77 वर्ष में जो मूलभूत सुविधा से वंचित है, उनको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। आप आगे बढ़े उसके पहले जल्दी से मैं चाहूंगी देश की जनता को ये बताइए, बस्तर एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां पर भगवान को भी ईश्वर को दंडित किया जाता है गाँव वालों की ओर से। तो मैं जरा चाहूंगी 2 लाइन में बताइए कि कौन सा किस्सा है ये। जे वहाँ हमारे बस्तर, वहाँ का जो संस्कृति परंपरा रीति रिवाज सदियों पुराना जो संस्कृति है, जो मुगलों अंग्रेजों के शासनकाल से सुरक्षित रखा गया। और हमारे यहाँ जो देवी देवता होता है, वहाँ का देवी का प्रतीक होता है आंगा देव। उसका जो प्रतीक को अगर उनके जो 2-3 साल के अंदर उनका एक दंड रहता है, और उसमें कोई किसी देवी देवता के द्वारा अगर कोई त्रुटि होता है, तो उसको आंगा देव द्वारा दंडित किया जाता है। ये हमारी परंपरा। इसके साथ साथ हम भगवान राम का 14 साल का वनवास का काल का सुनते हैं, तो दंडकांड क्षेत्र का वर्णन आता है, वही क्षेत्र है बस्तर। इसलिए वहाँ के लोग अपने नाम के साथ आयतुराम, बुद्रुराम, संतुराम, बैदुराम, इडमोराम अपने नाम के साथ राम लिखते हैं। भगवान राम भी हमारा आराध्य है, और वहाँ की संस्कृति हमारा प्रेम है। जहाँ पग पग